नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी व रेलवे एग्ज़ाम के लिए त्रिभुज से संबंधित सभी फॉर्मूले का क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हमें काफ़ी आसानी मिलेगी। ठीक, तो देखते हैं पहले त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? तो यदि हम कोण के आधार पर देखा जाए तो त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है हमारा कि इसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक, समकोण में एक कोण हमारा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण में एक कोण हमारा क्या होगा 90 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, और यदि भुजा के आधार पर देखें तो भुजा के आधार पर भी हमारे 3 तरह के त्रिभुज होते हैं: विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, जैसे हमने ऐसे त्रिभुज बना दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक का हो रहा है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, या इसी को अधिक कोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज में ये कंडीशन है कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर नहीं होगी, अलग अलग होती हैं। ठीक है, और इसका तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यदि विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का योग, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, क्योंकि हमारा परिमाप 2s होता है, अर्ध परिमाप s, तो इसका हमें 2 से भाग कर देते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालते हैं, हेरोन्स फॉर्मूले से। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें हमारे दो भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, और यदि हम शीर्ष से आधार पे एक लंब डालते हैं तो क्या करता है, आधार को दो बराबर भागों में बांटता है और शीर्ष कोण को भी आधे आधे में, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे अब हम कुछ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजा आपस में बराबर होगा, तो ए बी ए सी बराबर है, कोण भी कोण सी बराबर होगा आपस में। ठीक है, और जो कि ये हमारे इसका जो लंब है वो समद्विभाजक है, तो बी डी बराबर डी सी के, तो वही हमने लिख रखा है बी डी बराबर डी सी के। और त्रिभुज बी ए डी मतलब कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, क्योंकि ये जो लाइन है हमारी ए डी वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, अब ए डी में यहाँ पे जो हमारा ए डी है वो क्या क्या दर्शाता है। ए डी हमारे इस त्रिभुज के लिए लंबवत ऊंचाई का भी काम करता है। ए डी हमारे इस त्रिभुज का मध्यिका का भी काम करता है, और ए डी हमारा इस त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक भी है। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी होगा, ये क्या होगा, समरूप होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजा कॉमन है दोनों त्रिभुज के लिए, और ये इसके आपस में बराबर हैं, तो दो भुजा बराबर हो गया। तीसरा पहले से हमारा बराबर था समद्विबाहु त्रिभुज से, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये दोनों कॉमन है, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी क्या, ए बी डी और ए सी डी क्या होगा, सर्वांग त्रिभुज होगा। ठीक, और समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ सेंटर होते हैं, जैसे लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक। ये क्या होता है, चारों के चारों इसी लाइन पे होते हैं, ए डी पे ही सब होते हैं। तो हमने लिख रखा है कि इस त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, सभी के सभी चारों बिंदु रेखा ए डी पर ही होता है। ठीक, अब इसको यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, और ऊंचाई निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है देख लेते हैं। फिर से इसको हम त्रिभुज एक बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक, ये हमारा ए डी हो जाएगा, समद्विभाजक हो गया, ए है, ए पूरा बी है, तो चूंकि ये समद्विभाजक थे हमारे बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो लंबवत ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे, ये हमको यदि में एच निकालना है तो। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला होता है कड़ी में 4a² - b² / 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हमने क्या है, हमें क्या है b। ठीक है, ऊंचाई हमने क्या निकालना है, कड़ी में 4a² - b² / 2। ठीक है, तो इसको जब आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, b/4 कड़ी में 4a² - b²। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट नोट है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर कोई भी एक कोण 60 डिग्री होगा
तो असमद्विभाजक त्रिभुज हमेशा ही समबाहु होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें 2 कोण तो आपस में बराबर होता है। यदि कोई एक कोण हो गया 60 डिग्री, तो इसका मतलब तीनों कोण आपस में 60-60 हो जाएँगे और ये समद्विभाजक त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक? आइए अगला त्रिभुज के बारे में देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएँ आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। AB, BC, CA क्या होगा, AAA, ठीक है? उसी को हमने यहाँ लिख रखा है। और इसका तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। कोण A, कोण B, कोण C सब कितना होगी भी कितना होगा 60-60 डिग्री का। तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। अब समबाहु त्रिभुज में जो AD है, ठीक है? ये हमारे इस त्रिभुज के लंबवत ऊंचाई का काम करता है। यही माध्यिका होती है और यही कोण शीर्ष कोण का समद्विभाजक होता है, ठीक है? और इसमें जो 4 पॉइंट होते हैं, जैसे लंब केंद्र हो गया, अंतः केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, केंद्रक हो गया, वो इसी बिंदु पे और इसी रेखा AD पे और एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है? उसमें क्या था कि एक ही रेखा पे अलग-अलग बिंदु पे होते हैं और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि AD पर एक ही बिंदु पे होते हैं। तो हमने लिख रखा है कि इस त्रिभुज में लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक क्या होता है, चारों एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है? अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी A स्क्वायर, A स्क्वायर मान के भुजा का स्क्वायर। उसकी लंबवत ऊंचाई कैसे निकालते हैं? कड़ी 3/2 A यानी गुणे भुजा। और परिमाप कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं का जोड़ हमारा परिमाप हो जाता है, ठीक है? अब एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा A बराबर 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है? तो उसके लिए हमें ये सब निकालने हो, ठीक है? या कोई हमको समबाहु त्रिभुज के भुजा 2 का मल्टीपल का हो, तो उसके लिए हमें ये फैक्ट याद होते हैं तो हमें एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सवाल हम काफ़ी ईजिली और काफ़ी कम टाइम में कर लेते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं यदि हमारा कोई समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर हो, तो उसके इसमें परिमाप क्या हो जाएगा, 2 3 6। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कड़ी में 3। इसमें हम रखेंगे, कटते जाएंगे तो हमें ये मिलता जाएगा। बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा, A अपान कड़ी में 3 होता है तो 2 अपान कड़ी में 3 हो जाएगा। अंतर त्रिज्या क्या होता है, A अपान 2 कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान कड़ी में 3, ठीक है? ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यदि इन सबको हम याद रखते हैं तो हमें एग्जाम में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है? हमारा तीसरा महत्वपूर्ण त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है? इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। क्या होता है कि AB जो हमारा इसका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ठीक है? और यदि हम इसको आधार B, लंब A और कर्ण C मानते हैं और 90 डिग्री से हम कर्ण पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, उसकी दूरी यदि हम P मानते हैं, तो इसमें क्या रिलेशन होता है उसको भी देख लेते हैं। 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B², 1/P², इसको हम सॉल्व करेंगे तो A² प्लस B² अपन A²B², यानी P² का मान कितना हो जाएगा, A²B² अपन C², ठीक है? या फिर ये इसका सबका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर A इंटू B अपन C, यानी हमको इसकी दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंब गुणे आधार बटे कर्ण कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक? अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुण ऊंचाई, तो आधार हमारा B है, ऊंचाई A है, तो हाफ AB हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालना हो, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे, P प्लस B माइनस H/2। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस, मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। इससे हमें क्या मिल जाएगा, अंतः केंद्र की त्रिज्या। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, कर्ण बटा 2, ठीक है? अब चूंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कुछ ट्रिपलेट होता है, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट देख लेते हैं। इससे हमें एग्जाम में काफ़ी मदद मिलती है जब हम मेंसुरेशन या ज्योमेट्री के सवाल और सर्कल के सवाल सॉल्व करते हैं, वहाँ काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है? जैसे ये 3 4 है, 3 4 5 का कोई ट्रिपलेट मिल जाए, या 5 12 13 का मिल जाता है एग्जाम में सीधा सीधा, और 8 15 17 का मिल जाता है। ऐसे 2 भुजा दिया रहेगा, ये वाला हमें निकालना हो तो यदि हमको याद रहता है तो वहाँ काफ़ी मदद मिल जाती है। 7 24 25, 9 40 41 होता है, 12 35 का 37 होता है, 20 21 29 होता है,
28, 45, 53 होता है, 11, 60, 61 होता है, 15, 112, 113 होता है, 123, 164, 204 होता है। ठीक है? तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं। ठीक? जिसको बार-बार देखने से हमको याद हो जाएगा, तो हमें एग्ज़ाम में 1-2 सवाल हमेशा इस पे मिलते हैं। कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो जाती है इससे। ठीक है फ्रेंड्स? आइए एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाएँ हों, जैसे 13, 14, 15 हो, यदि ऐसा कोई त्रिभुज दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज एबीसी 13, 14, 15 सेंटीमीटर का हो, जो कि क्रमागत संख्या है। ठीक है? तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब जैसे हमसे सवाल पूछ देता है कि कोई ऐसी त्रिभुज जिसकी भुजाएँ क्रमागत हों, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? यदि अब हमको ये चीज़ याद रहता तो हम तुरंत आज 13, 14, 15 की बात हो रही है तो क्षेत्रफल 84 हो जाएगा, परिमाप 42 हो जाएगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या r डेल्टा वाई है, मतलब क्षेत्रफल अपन अर्ध परिमाप यानी 84/21 मतलब 4 हो जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R ए बी सी अपन 4 डेल्टा मतलब 8.125 हो जाएगा। ठीक है? अब वो बस सवाल हमको इतना ही है, किसी त्रिभुज की भुजाएँ क्रमागत तो उसका क्षेत्रफल परिमाप ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो उस केस में यदि हमको ये फैक्ट याद होगा तब तो हम ईज़िली कर लेंगे, नहीं तो हम काफ़ी टाइम ले सकते हैं सवाल को सॉल्व करने में, हो सकता है एग्ज़ाम में हो भी ना। ठीक। इस तरह से एक और सवाल है, उसमें एक और कंडीशन जुड़ जाता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएँ क्रमशः क्रमागत व ट्रिपलेट मतलब क्रमागत भी हो और ट्रिपलेट हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धपरिमाप, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिकेंद्र क्या होगा ज्ञात करें। ठीक है? तो ऐसा कंडीशन हमारा बनता है 3, 4 और 5 के लिए। ठीक है? अब ये 3, 4, 5 क्रमागत भी है और ये हमारे ट्रिपलेट भी है। ठीक है? 3, 4, 5 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इस केस में हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 6। अर्धपरिमाप कितना हो जाता है? 6। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? डेल्टा बाई एस यानी 6/5 6 बराबर 1। अब परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर यानी कर्ण का आधा मतलब 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि अगली वीडियो में इसे सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।